नमस्ते और स्वागत है। एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट के तौर पर मैं अक्सर माता पिता को उस समय काफी परेशान देखता हूँ जब उन्हें अपने बच्चों को दवा पिलानी होती है। सोचिए, रात के 2 बज रहे हैं, बच्चा रो रहा है और आपके सामने रखी सारी लिक्विड दवाएं बिल्कुल एक जैसी दिख रही हैं, बस रंगीन और मीठा पानी है ना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बोतल और दूसरी बोतल के बीच अंदर से जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। एक माता पिता के रूप में ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, इस एक्सप्लेनर में मैं उस जटिल विज्ञान को आपके लिए बेहद आसान और मजेदार बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के इसमें गहराई से उतरते हैं। आज हमारे पास एक बहुत ही स्पष्ट एजेंडा है। हम पहले बुनियादी जानकारी देखेंगे, फिर सॉल्यूशंस और सिरप्स को समझेंगे। उसके बाद मैं आपको एलिक्सिर से जुड़ी एक बहुत ही सीरियस सब चेतावनी दूंगा। फिर हम इमल्शंस और सस्पेंशंस को देखेंगे और अंत में जानेंगे कि कुछ दवाएं ड्राई पाउडर के रूप में क्यों आती हैं। और हाँ, आखिर में एक शानदार रिकैप भी होगा। तो आपके मन में भी ये सवाल जरूर आता होगा, क्या सभी तरल दवाएं बिल्कुल एक जैसी होती हैं? जब आप फार्मेसी से कोई दवा लाते हैं तो वो शायद सिर्फ एक मीठे रंगीन पानी जैसी दिखती है। लेकिन अगर हम इसे केमिस्ट्री के नजरिए से देखें तो इन बोतलों के अंदर की दुनिया पूरी तरह से अलग है। इन दवाओं के काम करने का तरीका, उनके खराब होने का तरीका और सबसे जरूरी बात, उन्हें आपके बच्चे को देने का सही तरीका, ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि उस बोतल के अंदर असल में क्या है। आपको पता है, फार्मेसी के छात्र इन सभी श्रेणियों को याद रखने के लिए एक बहुत ही कमाल की ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। इसे हम अंग्रेजी के अक्षरों SSEESD से याद रखते हैं। बस इसे याद कर लीजिए और आप अपने घर की दवा कैबिनेट में रखी हर लिक्विड दवा को पहचान लेंगे। सॉल्यूशन, सिरप, एलिक्सर, इमल्शन, सस्पेंशन और ड्राई पाउडर। एक बार आप इस फॉर्मूला को समझ गए तो आप किसी भी दवा को देखकर बता सकेंगे कि उसे इस्तेमाल करने का एकदम सही तरीका क्या है। सेक्शन 1, बुनियादी जानकारी। चलिए देखते हैं कि आखिर हमें इन लिक्विड दवाओं की जरूरत ही क्यों पड़ती है। देखिए, लिक्विड दवाएं सिर्फ हमारी सुविधा के लिए नहीं होती, ये मेडिकली बहुत जरूरी हैं। बच्चे गोलियां नहीं निगल सकते और बुजुर्ग मरीजों को भी निगलने में काफी दिक्कत होती है। लेकिन इसका एक और बहुत बड़ा साइंटिफिक कारण है। लिक्विड दवाएं हमारे शरीर में, खून में बहुत तेजी से अब्जॉर्ब होती हैं, यानी दर्द या बुखार से सुपर फास्ट राहत। और एक बात हमेशा याद रखिए, घर की चम्मच का इस्तेमाल कभी ना करें। सटीक खुराक के लिए हमेशा ओरल सिरिंज या दवा वाले कप का ही इस्तेमाल करें। सेक्शन 2, सॉल्यूशंस और सिरप्स। चलिए हमारे पहले 2 S की बात करते हैं। ये हमारी कैबिनेट के सबसे अच्छी तरह से मिक्स और सबसे मीठे लिक्विड होते हैं। इसे समझने के लिए मैं आपको रसोली का एक बहुत ही आसान सा उदाहरण देता हूँ। सॉल्यूशन बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक ग्लास पानी में चीनी या नमक घोलते हैं। वो पूरी तरह से गायब हो जाता है, एकदम साफ। दूसरी तरफ इमल्शन ऐसा है जैसे आप तेल और पानी को मिलाने की कोशिश कर रहे हों। वो कभी नहीं मिलते जब तक कि आप उनमें साबुन या अंडे की जर्दी जैसी कोई चीज ना मिला दें जो उन्हें जबरदस्ती जोड़ कर रखे। है ना, एकदम अलग। तो सॉल्यूशन पूरी तरह से होमोजीनियस यानी समरूप होता है, क्योंकि दवा इसमें पूरी तरह से घुल चुकी है। आपको हर एक चम्मच में दवा की बिल्कुल बराबर मात्रा मिलती है। और चूंकि ये पहले से ही घुली हुई है, ये पेट में जाते ही तुरंत खून में मिल जाती है और सबसे तेजी से काम करती है। बस एक बात का ध्यान रखें, हवा या ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए हमेशा बोतल का ढक्कन एकदम कसकर बंद करें ताकि दवा सुरक्षित रहे। अब इस स्लाइड पर जो नंबर है वो वाकई बहुत दिलचस्प है। क्या आप जानते हैं कि एक स्टैंडर्ड फार्मेसी सिरप में बिल्कुल 66.7% सुक्रोज यानी चीनी होती है? जी हाँ, ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। इतनी ज़्यादा चीनी होने के कारण सिरप बहुत गाढ़ा हो जाता है और उसमें बैक्टीरिया पनप ही नहीं पाते, यानी ये खुद ब खुद सुरक्षित रहता है। सिरप का ये मीठापन हम माता पिता के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। बच्चों को एम्ब्रोक्सोल जैसी कड़वी दवाएं देना किसी जंग से कम नहीं होता, और ये भारी चीनी उस कड़वेपन को पूरी तरह से छिपा देती है। लेकिन एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट होने के नाते मुझे आपको चेतावनी देनी होगी। अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज है तो उन्हें ये सामान्य कफ सिरप बिल्कुल नहीं देने चाहिए। और हाँ, इतनी चीनी के बावजूद अत्यधिक गर्मी में ये खराब हो सकते हैं, इसलिए इन्हें सीधी धूप से दूर हमेशा ठंडी जगह पर रखें। सेक्शन 3, एलिक्सिर की चेतावनी। अब हम एक ऐसे साफ लिक्विड की बात करेंगे जिसे लेकर आपको बच्चों के मामले में बेहद सावधान रहना होगा। एलिक्सिर असल में एक हाइड्रो अल्कोहलिक तरल है। आसान शब्दों में कहें तो इसमें पानी और अल्कोहल दोनों होते हैं।
कंपनियां इसका इस्तेमाल तब करती हैं जब कोई दवा सिर्फ पानी में घुलने से मना कर देती है। आपने अक्सर विटामिन एलिक्सिर देखे होंगे। ये नॉर्मल पानी वाले सॉल्यूशन से काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं। लेकिन यहीं पर खतरे की घंटी बजती है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? कई सामान्य एलिक्सिर में अल्कोहल की मात्रा 5 से लेकर 40% तक हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। फार्मेसी से खरीदी गई दवा में इतनी भारी मात्रा में अल्कोहल। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है, हमेशा दवा का लेबल पढ़ें। इन एलिक्सास को छोटे बच्चों को कभी नहीं देना चाहिए। उनके छोटे शरीर के लिए इतनी मात्रा में अल्कोहल बहुत नुकसानदायक हो सकता है। हमेशा अपने फार्मासिस्ट से बच्चों के लिए अल्कोहल फ्री विकल्प ही मांगे। सेक्शन 4, इमल्शंस और सस्पेंशंस। अब उन गाढ़े और थोड़े धुंधले लिक्विड्स की बात करते हैं जहां दवा पिलाने से पहले आपको थोड़ा काम करना पड़ता है। इमल्शन में तेल और पानी जैसी दो न मिलने वाली चीज़ों को एक साथ रखा जाता है। इसके लिए इमल्सिफाइंग एजेंट्स का इस्तेमाल होता है, जो एक केमिकल ब्रिज या पुल की तरह तेल और पानी को जबरदस्ती बांधकर रखते हैं। ये तरीका कमाल का है क्योंकि ये कॉड लिवर ऑयल जैसी भयानक टेस्ट वाली दवाओं के स्वाद को पूरी तरह से छिपा देता है। लेकिन आपको इमल्शन के साथ बहुत अलर्ट रहना होगा। अगर आपको बॉटल में दवा अलग अलग परतों में बटी हुई दिखे, मान लीजिए ऊपर कोई गाढ़ी परत तैर रही है जिससे हम क्रैकिंग कहते हैं, या रंग में कोई अजीब बदलाव नजर आए, तो समझ लीजिए वो केमिकल पुल टूट चुका है, दवा खराब हो गई है, उसे तुरंत फेंक दें। अब बात सस्पेंशन की। यहाँ दवा के ठोस कण लिक्विड में घुले नहीं होते, बल्कि सिर्फ तैर रहे होते हैं, जैसे आपका नॉर्मल एंटासिड या बच्चों का लिक्विड पैरासिटामोल। इन कणों को लिक्विड में फैलाने के लिए वेटिंग एजेंट्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन क्योंकि ये घुले नहीं हैं, गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी के कारण वे धीरे धीरे बॉटल के एकदम नीचे बैठ जाते हैं। और इसीलिए फार्मेसी का ये गोल्डन रूल बना है, इस्तेमाल से पहले हमेशा अच्छी तरह हिलाएं। अगर आप बिना हिलाए दवा पिलाएंगे तो बच्चा सिर्फ ऊपर का मीठा पानी पी लेगा और सारी असली दवा तो बॉटल के नीचे ही रह जाएगी। इसलिए बॉटल को जोरदार तरीके से हिलाना बहुत जरूरी है। और हाँ, अगर हिलाने के बाद भी वो नीचे बैठी भी दवा वापस मिक्स ना हो तो समझ जाइए कि दवा एक्सपायर हो चुकी है। सेक्शन 5, ड्राई पाउडर। अक्सर माता पिता पूछते हैं कि हमें कुछ दवाएं घर पर खुद पानी मिलाकर क्यों बनानी पड़ती हैं। आइए जानते हैं। ये बात फार्मास्यूटिकल साइंस की ब्रिलियंस को दिखाती है। कंपनियां इन्हें पहले से मिलाकर क्यों नहीं देती? क्योंकि बच्चों की एंटीबायोटिक्स जैसी कुछ दवाएं पानी के संपर्क में आते ही बहुत जल्दी खराब होने लगती हैं। उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए कंपनियां उन्हें पूरी तरह से सूखे पाउडर के रूप में रखती हैं। घर पर इसे तैयार करना बहुत क्रिटिकल है। हमेशा उबला और ठंडा किया हुआ पानी लें, बॉटल पर दिए गए निशान तक भरें और जोर से हिलाएं। पानी मिलाने के बाद अक्सर इन्हें फ्रिज में रखना जरूरी होता है। और सबसे जरूरी बात, पानी मिलने के बाद ये दवा सिर्फ 7 से 14 दिनों तक ही सुरक्षित रहती है। उसके बाद जो भी बचे उसे बिना सोचे फेंक दें। और इन्फेक्शन से बचने के लिए हर बार इस्तेमाल के बाद मापने वाली सिरिंज को अच्छी तरह धोना बिल्कुल ना भूलें। सेक्शन 6, अंतिम सारांश। हमने काफ़ी सारी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स पर बात की है, तो चलिए इसे क्विक और आसान समरी में समेट लेते हैं। तो ये रहा हमारा मास्टर SSCS चार्ट। सोल्यूशन पूरी तरह घुला हुआ है, सिरप चीनी से भरा है, एलिक्सिर में अल्कोहल हो सकता है, इमल्शन तेल और पानी का मिक्स है, सस्पेंशन में कण तैरते हैं और ड्राई पाउडर आपको खुद बनाना पड़ता है। चलिए जाने से पहले एक छोटा सा फ्लैश कार्ड क्विज हो जाए। बताइए किस दवा को हिलाना सबसे ज्यादा जरूरी है? बिल्कुल सही, सस्पेंशन। और किसमें बच्चों के लिए खतरनाक अल्कोहल हो सकता है? एकदम सही, एलिक्सिर। इस ज्ञान के साथ अब आप अपने बच्चे की दवाएं बिल्कुल सही और सुरक्षित तरीके से हैंडल कर सकते हैं। इस एक्सप्लेनेशनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहें।